क्या दिन थे ना वो, एकदम ईस्टमन कलर सपनों जैसे। वो नाटक की रिहर्सल्स, समीर का प्यार, कभी खत्म न होने वाली हमारी खट्टी मीठी बातें। दिन बीतते नहीं थे बल्कि भाग रहे थे, उड़ रहे थे, और फिर पता ही नहीं चला कब नाटक का दिन भी आ गया। वो दिन वो दिन जो मेरी जिंदगी में बहुत अहम होने वाला था। नैना, नैना, कहाँ मर गई है? नैना, जी जी ताई जी। मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ। कानों में रुई ठूस रखी है क्या? वो मैं ताई जी नैना प्रैक्टिस कर रही थी, उसका कल नाटक है ना, तो उसी की तैयारी। अरे हाँ, नाटक है। हाँ तो भूल ही गया था बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचा जी। वैसे कम नौटंकी है जो अभी नया बखेड़ा शुरू किया है। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, कल बहुत बड़ा कंपटीशन है नाटक का। अरे अहमदाबाद के सारी कॉलेजों के बीच अपनी नैना रानी बनी है, रानी लीलावती। वही रानी जो अंग्रेजों से लड़ाई की थी। हाँ। ओ भाई, अब समझ में आया कि इसके इतने पर क्यों गाए। रानी लीलावती, तभी बात बात पर जंग छिड़ देती है। बेला, तू मेरी बात माने ना माने, लेकिन इसीलिए इसकी विद्रोह की आवाज बहुत ऊंची हो रही है, समझी? ताई जी, रानी लीलावती तो हमेशा गलत के खिलाफ ही विद्रोह करती थी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा। हम सब लोग कल नाटक देखने चलेंगे। भाभी जी, आपको और भैंसों को भी चलना होगा। आनंद बाबू, आपको तो पता है आपके भाई साहब कोर्ट कचहरी के काम से सूरत गए हैं, और मुझे भी घर के कामकाज से कहाँ फुर्सत है। ठीक है, अब आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं चली चलूंगी। देखो तो सही कौन सा नया नाटक रच रही है ये। इसको वहां स्कूटर खड़ा करने के लिए, अरे मोहल्ले में स्कूटर तक खड़ा करने की जगह नहीं है। अरे मोहल्ला रहने लायक बचा ही नहीं। मोहल्ला क्या, ये प्रदेश, ये देश, सब कुछ रहने लायक बचा ही नहीं है। हर तरफ बेरोजगारी, भुखमरी, कालाबाजारी फैली हुई है। देश की जनता रो रही है, लेकिन ये सरकार बस सो रही है। ऐसे ही चलता रहा ना तो देख लेना, सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए जगह नहीं बचेगी, और फुटपाथ पे पैदल चलने वालों के लिए। ओ भाई, एक ये है, स्कूटर खड़ा करने की जगह नहीं मिली तो पूरा सुंदरकांड का पाठ ही सुना डाला। अरे भाभी जी, आप तो रहने दीजिए, जब बोलती हैं आग उगलती मुंह से। और तुम्हारे मुंह से फूल झरते हैं, मीठे पानी के झरने बहते हैं। हाँ बहते हैं झरने, बहाऊं क्या अभी मैं? भाई साहब, भाभी जी शांत हो जाइए। आज खुशी का दिन है, आज तो कम से कम खुशी का मौका। पापा, कल इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन है। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, कल अपनी नैना नाटक में रानी लीलावती का रोल कर रही है। हाँ, और हम सब नाटक देखने जा रहे हैं। भाई साहब, आप भी चलेगा ना साथ में? अरे जिंदगी में पहले ही बहुत नाटक दिखाए हुए हैं, अब ये नाटक देखने भी जाऊं, मैं नहीं जा पाऊंगा, स्कूल में बहुत काम है। तू उदास क्यों हो रही है? कल हम सब होंगे ना वहाँ। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तू देखना, मैं तो तेरे हर एक डायलॉग पे ना सीटी मारूंगी ऐसे। भाभी जी, खाना शुरू कीजिए ना। मिस्टर पूनावाला, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। अगर इस साल भी हम कंपटीशन नहीं जीते तो? प्रिंसिपल साहिबा, जस्ट रिलैक्स। इस साल ट्रॉफी में बस एक ही नाम होगा, VJN। है सच? आपके मुंह में घी शक्कर। फिर तो हमारे कॉलेज का नया ऑडिटोरियम बन ही जाएगा। हाँ बेशक। कार्तिक जी सर। VJN की जीत और हार के बीच में सिर्फ दो लोग हैं, एक तुम और नैना। जी सर।
नैना किधर है? ऑल द बेस्ट सर। ऑल द बेस्ट फरजान सर। थैंक यू। कार्तिक, हमारी हीरोइन कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, मैं भी इससे ये पूछ रहा हूँ कि नैना है कहाँ? सर जी अपने हीरो के पास होगी। अरे लेकिन हीरो यहाँ खड़ा है। अरे यार, भैया यहाँ है तो बहना, मेरा मतलब नैना कहाँ है? नैना, कंपटीशन शुरू हो चुका है और तुम अब तक यहीं हो? वो मैं तुमसे मिलकर स्टेज पर जाना चाहती थी। तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है। तुम मंदिर गए थे? हाँ, तुम्हारे लिए। जल्दी आइए ना भाभी जी। अरे चल तो रही हूँ, अब क्या दौड़ने लगो? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ऐसे आपकी वजह से हम लोग लेट हो चुके हैं। बेला, हर बात का दोष मुझे लगाया। भाभी जी हम आप प्ले देखने आए हैं, झगड़ने नहीं। खाना नाटक शुरू होने वाला होगा। नैना, स्टेज पे जाके बस एक बात याद रखना, यू आर द बेस्ट। मुझे क्यों बुलाया? ताकि तुम इस बेस्ट लड़की को हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो। ओ भाई बेला, जल्दी जल्दी में तूने नाश्ता भी नहीं करने दिया मुझे। ओ भाई, चांद पे है क्या नाटक, कितना चलवाओगे? और चलिए मैं पूछता हूँ, आप चलिए तो सही। Respected parents, distinguished guests and my dear students, आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि VJN पहली बार इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन होस्ट कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है? VJN, 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 VJN। खुशी के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूरे गुजरात से 25 कॉलेजेस इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आ रहे हैं जय भारत कॉलेज, गिव देम अ बिग हैंड। हाँ भाई, मोनूराम, तुम यहाँ? नमस्ते ताई जी। खुश रहो, खुश रहो। चाचा जी नमस्ते। तुमने नाटक में हिस्सा नहीं लिया? चाचा जी वो स्टेज के पीछे भी चीजें संभालनी होती है ना, तो इसीलिए। भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत ही समझदार लड़का है। हाँ, संस्कार कहते हैं इसे। शाबाश बेटा। समीर बेटा, तुम मंदिर गए थे? हाँ चाची जी, वो किसी के लिए कुछ मांगना था तो इसलिए। है किसके लिए? नैना के। मेरा मतलब है नैना की टीम के लिए, ताकि वो लोग जीत सके। देखा, ये लड़का होके मंदिर जाता है और एक हमारी लड़कियां हैं। शाबाश बेटा, ऐसे ही रहना हमेशा। हाँ, भगवान झूठ ना बोले समीर बेटा, अब तो मैं भी मंदिर जाके भगवान जी से यही मन्नत मांगूंगी कि मुझे ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा दामाद मिले। हाँ, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ओ भाई, अभी हम लोग नाटक देखने आए हैं तो नाटक ही देखें।
ये सेक चिल्ली के सपने बाद में देख लेना। हाँ समीर बेटा, नाटक किस तरफ चल रहा है? चाची जी आगे जाके आगे से लेफ्ट। अच्छा भाभी जी चलिए। शाबाश, चल चल। आखिर तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो ही क्या? आपको कैसे पता? नैना के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत दिनों के बाद लौट के आई ना, तो पता लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वैसे ना, ये लड़ना झगड़ने के बाद मनाना, इन सब से प्यार और भी गहरा होता है। थैंक यू बेटा, मिलता हूं बाद में। कार्तिक। जी सर। ऑल सेट? यस सर। कोई डर, कोई घबराहट? नहीं सर। ग्रेट। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं स्क्रिप्ट में। चेंजेस? अब तुम राजा चंद्रभान नहीं बल्कि कोटागढ़ के राजा शाहबुद्दीन हो। लेकिन सर वो तो सोचो, हिंदू राजकुमारी का राखी भाई मुस्लिम, कितना अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी को, जो वीजेएन कॉलेज अपने प्ले से दिखाएगा। मैं लास्ट मिनट चेंजेस करता रहता हूं। ये तुम्हारी फाइनल स्क्रिप्ट है। लेकिन सर, नैना को इस चेंजेस के बारे में मालूम है? उसे भी नई स्क्रिप्ट दे दी है मैंने। एक बार रिहर्सल कर लो, मैं बाहर मिलता हूं तुम्हें। गुड लक। जी सर। और अब बारी है पटेल कॉलेज की। कम ऑन पटेल कॉलेज, कम ऑन, छुट्टी कर दो सबकी, दिखा दो सबको, कम ऑन। सर जी आराम से, गला बैठ जाएगा। सारा यही चिल्लाओगे तो हारने के बाद क्या करोगे? यू शट अप। सेम टू यू। कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो उसे मंजिल मिल ही जाती है, जैसे राज और प्रियंका के प्यार को मिली। फिर उस दिन के बाद उन दोनों की जिंदगी में यूं ही खुशियों के फूल बरसते रहे। एंड फाइनली अब बारी है वीजेएन कॉलेज की। ऑल द बेस्ट वीजेएन एंड टीम। मेरा भाई न तलवार न भाला न बंदूक की गोली, राजकुमारी लीलावती खेल रही सखियों संग होली।
भगवान झूठ ना बुलाए, अपनी नैना कितनी अच्छी डांस कर रही है ना, एकदम फिल्मों के हीरोइनी की तरह। हाँ मैं क्या बोल रही थी? नाटक के बाद बात करेंगे। महारानी, अंग्रेजों ने हम पे हमला बोल दिया है। अब क्या होगा राजकुमारी, महाराज भी यहाँ नहीं है। सेनापति जी, हम राजपूत हैं, हमने ना झुकना सीखा है और ना ही टूटना, हमने केवल लड़ना सीखा है। अपनी सेना को तैयार करिए, दुश्मनों पर धावा बोलिए। जो आज्ञा राजकुमारी जी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। उस दिन कितना खुश था मैं, नैना के लिए, अपने कॉलेज के लिए। लेकिन उस वक्त मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि अगले 5 मिनट में कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे दिल को अंदर तक जला के रख देगा। आज भी वो पल याद करता हूं ना तो गुस्से में पागल हो जाता हूं मैं। राजकुमारी, दुश्मन की सेना हमारे किले तक आ गई है। हमारा संदेश और राखी कोटागढ़ के राजा शाहबुद्दीन तक पहुंचा दी जाए। जो आ गया राजकुमारी। राजकुमारी जी, एक अशुभ समाचार। सेनापति जी दुश्मन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब क्या होगा राजकुमारी जी? दुश्मनों के सामने अपने सिर झुकाने से अच्छा है कि हम अपने प्राण खुद ही त्याग दें। जय मां भवानी। रुक जाओ राजकुमारी। शाहबुद्दीन भैया, आप? हाँ बहन, तुमने ये राखी भेजकर अपने इस भाई का मान बढ़ाया है। अब ये भाई तुम्हारे मान की रक्षा करेगा।
बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना एक्टिंग वाला। भाभी जी बहुत अच्छे हैं। हम जीत गए। आप नहीं जानते शाहबुद्दीन भैया, आज आपने ना सिर्फ मेरी और मेरे राज्य की रक्षा की है, बल्कि आज आपने इस राखी के मान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सर अगर नैना कार्तिक को राखी बांध देगी ना तो इनके अंदर भाई बहन वाली फीलिंग आ जाएगी और फिर एक्टिंग हो जाएगी। बहन लीलावती, मैं रक्षाबंधन की इस परंपरा को हर साल निभाऊंगा। तुम्हारी शादी तुम्हारे इस भाई के हाथों होगी। ब्लैंक कैसेट, आज के बच्चों को शायद इसका मतलब तक नहीं पता होगा, लेकिन 90s के लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। उस दिन मेरा दिमाग भी किसी ब्लैंक कैसेट की तरह हो गया था। नाटक का रिजल्ट 3 दिन बाद आने वाला था, पर मुझे इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। मुझे तो बस एक ही बात की चिंता थी, और वो ये कि मेरे प्यार का क्या रिजल्ट होने वाला है। बस यही सोच सोच के दिमाग की A साइड और B साइड दोनों ब्लैंक कैसेट की तरह हो गई थी, एकदम खाली। क्योंकि वो बहुत ही समझदार, स्मार्ट और तेज लड़की, और तू एकदम भोला है। तुम दोनों में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है।
अरे नैना वाह, तुमने क्या एक्टिंग की तुमने है। समीर को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। समीर! समीर! समीर रुको! समीर रुको! समीर सुनो! समीर रुको! सुनो तो! समीर! समीर रुको! रुको, मेरी बात सुनो। नैना मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी जल्दी में, मुझे जाना है। समीर सुनो, कार्तिक ने जो कुछ भी किया ना वो जानबूझकर किया। नैना मुझे घर जाना है, बाद में बात करूंगा। कहाँ गायब हो गई? अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? किससे पूछूं? ओ भाई, रुको 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 रुको। नैना अग्रवाल को देखा कहीं? अरे वो ऐसी फूल वाली गुलाबी बुशर्ट पहनी जो, क्या पता कहाँ गायब हो गई? किससे पूछूं मैं? किससे पूछूं कहाँ गायब हो गई? ऐसे क्या बिल्कुल धुआं है क्या? थक गई मैं तो चलते चलते। ओ भाई, समीर मेरी, मुझे घर जाना है, मामा जी ने बुलाया है। समीर मेरी बात तो सुन लो। नैना मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। बाद में चले जाना, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। नैना मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। समीर एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं बोल रही हूँ कार्तिक ने जो कुछ भी किया वो सच्ची में जानबूझकर किया। नैना मुझे बात नहीं करनी तुमसे अभी, मुझे घर जाना है, हटो। अरे अरे हटो भी इससे भाई। ओहो, आई लव यू। ओ भाई, गलत फहमी? अरे कानों सुनी बात गलत हो सकती है, आंखों देखी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये उसके हाथ पे हाथ रख के खड़ी हुई थी। वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा था मोटरसाइकिल पे बैठकर, और ये उसको रोक रही थी। अब बताओ, ये न लाज न शर्म, गला फाड़ फाड़ के खुल्लम खुल्ला चिल्ला रही थी, आई लव यू, आई लव यू। बताओ नाम क्या है उस लड़के का? ओ भाई, ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसकी पीठ थी ना मेरी तरफ, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। इसीलिए कहती थी मत भेजो लड़कियों को कॉलेज में, जितना स्कूल में पढ़ लिया उतना काफी है। लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है? अब देखा, हो गया ना प्यार मोहब्बत का चक्कर शुरू। वो क्रिकेट कुमार, उसने पूरे खानदान की नाक मोहल्ले में कटवाई, और अब ये आप कहाँ जा रहे हैं? आनंद से बात करने के लिए। अरे कोई फायदा नहीं है, ये लड़की फिर झूठे आंसू बहाएगी हमेशा की तरह, और आनंद बाबू मुझे ही गलत साबित कर देंगे, जैसे वो पूजा की शादी कैसेट देखते समय किया था, याद है? नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब पता लगा लूंगी ये कौन है, कहाँ रहता है, और फिर उसको बालों से पकड़ के सबके सामने खड़ा कर दूंगी। फिर देखती हूँ ये नैना कैसे झूठ बोलती है। बीना, जो करना है जल्दी करना। आज बात घर में है, कल को बाहर पहुंच गई तो। ओ भाई, नैना को पता है कि तुमने उसे उस लड़के के साथ में? नहीं, ये सिर्फ हम दोनों को पता है, और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस नैना ने नाटक में जो हमारा मुंह काला किया ना, इस नैना की खबर लेती हूँ जाकर। समझती क्या अपने आप को? भाभी जी, सच कहूं तो उस लड़के का नैना को गले लगाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। अभिनय एक बात है, लेकिन इस तरह नैना को गले लगाना। ओ भाई आनंद बाबू, अभी भी समय हमारे हाथ में है, संभाल लो इन दोनों को। आज तो बस कॉलेज का नाटक था, कल असल जिंदगी में ऐसा नाटक करेंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मेरी बच्चियां ऐसा कुछ नहीं करेंगी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। विश्वास? ओ भाई, विष का वास होता है विश्वास में। वैसे
आपकी नाक के नीचे क्या चल रहा है आपको तो ये भी नहीं पता आनंद बाबू। तो भाभी जी आप ही बता दीजिए कि मेरी नाक के नीचे क्या चल रहा है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि मेरा मुंह खुल गया ना तो घर में हंगामा मच जाएगा। पूरे कॉलेज के सामने हमारी थू-थू करवा दी इसने। छी छी छी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, नैना ने कहा ना हम सबसे कि नाटक में जो कुछ भी हुआ इसमें नैना की नहीं बल्कि उस लड़के की गलती है। ओ भाई बेला, इतनी भोली हो तुम। मुंह मत खुलवाओ मेरा, ताली दोनों हाथों से बचती है। जरूर इसकी रजामंदी रही होगी, नहीं तो कैसे किसी लड़के की इतनी हिम्मत कि भरे कॉलेज के सामने एक जवान लड़की को गले लगा ले। भाभी जी आप मेरी बात तो सुनिए। बस आनंद बाबू बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब आप मेरी सुनिए। इसने गलती की है ना तो सजा भी मिलेगी इसको। जब तक आपके भाई साहब लौटकर नहीं आ जाते मैं इसके साथ रहूंगी। सोते जागते उठते बैठते इसके साथ परछाई के जैसे चिपक के रहूंगी। मैं समझी नहीं भाभी जी। जब तक तेरे भाई साहब सूरत से लौटकर नहीं आते ना मैं यहीं रुकूंगी। ये रात को सोएगी तो मेरा चेहरा देखकर, और सुबह उठेगी तो मेरी शक्ल देखकर, समझी? किसी को कोई परेशानी है क्या? इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? ताई जी मेरे साथ रहेंगी। इस प्रॉब्लम के आगे मुझे इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम भी छोटी लग रही थी। बेला क्या कहा तूने? कुछ नहीं भाभी जी। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, देखती हूँ कैसे तेरे मन की चलती है। बहुत हो गया नैना। भगवान झूठ ना बुलाए, समझ में नहीं आ रहा कि सजा नैना को मिली है या मुझे। बेला क्या हुआ? नहीं सजा याद आ गई क्या? बेला मेरी बात तो सुनो। यार पाऊंगा, मुझे लग रहा समीर टेंशन में होगा। पता नहीं। अबे पक्का टेंशन में भी होगा, गुस्से में भी होगा। शायद। अबे शायद नहीं, पक्का। जब नैना के घर वालों को इतना बुरा लग रहा है तो सोच समीर को कितना बुरा लग रहा होगा। और को ना फोड़ दूंगा। अबे कोई अंदाजे से तो फोड़ देगा। फोड़ दूंगा। चल जल्दी चल जल्दी चल। बहन तेरी लाइफ में तो ताईजी नामा का कर्फ्यू लग गया है। जीजा जी से बात कैसे करेगी और मिलेगी कैसे? मंदिर में, जहाँ हम दोनों हर सोमवार को जाते हैं। सही है, तो बस भगवान का ही सहारा है। वो ताई जी, मैं ना नहा धोकर कपड़े बदल लेती हूँ। रुक। क्या हुआ ताई जी? नहीं खड़े रहे, कपड़े मैं तुझे दूंगी निकाल के। ये कपड़े, ये अंग्रेजी फ्राक है। ये कपड़े हैं, ढंग के कपड़े ही नहीं है यहाँ। ये ले। ये? हाँ ये। बहुत हो गया तेरा ये अंग्रेजी फ्राकों वाला फैशन, अब से यही पहनेगी, समझी? ताई जी देखकर मुझे लग जाती। तुझे लग जाती? अरे मैं गिरते गिरते बच गई, तू रुकी क्यों? मुझे थोड़ी ना पता था कि आप पीछे पीछे। चल चल, ज्यादा बातें मत बना, चल। आप मेरे साथ बाथरूम में भी आएंगी? हाँ आऊंगी, अगर जरूरत पड़ी ना तो आऊंगी। जा जल्दी से नहा धोकर आ और किचन में आना, बेला का हाथ बटाना।
शादी के बाद तुझे जो जो काम करने हैं ना, अब से तू वही सीखी, समझी? ज्यादा टाइम नहीं लगाना ये ऐसे लीपापोती करने में, सीधे आ जाना। ताई जी तो सच्ची में साई की तरह पीछे पड़ गई हैं। अब मैं समीर से बात कैसे करूंगी? आज उन दिनों को याद करती हूँ तो इतनी हंसी आती है कि क्या बताऊं। जैसे आजकल वो मोबाइल नेटवर्क वाला ऐड नहीं आता जिसमें एक प्यारा सा पपी एक स्कूटर पर बच्चे के पीछे पीछे घूमता रहता है, बस उस दिन ताई जी भी मेरे पीछे पीछे बिल्कुल वैसे ही घूम रही थी। और मुझे तब एक ही टेंशन खाई जा रही थी कि अब समीर से बात कैसे होगी।